हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो है आरएसआई के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आरएसआई को हम लोग किस तरह से समझें। देखिए, आरएसआई को अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे बहुत सारे आइडिया हैं। देखो, आरएसआई के बारे में भी एक तरह से नहीं, हम लोग 10 तरह से सीख सकते हैं कि आरएसआई को कहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है। ये आपको याद होना चाहिए। तो 10 तरीके अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक एक करके आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही आपको सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार, एक एक करके हम लोग आरएसआई पे ऊपर पूरी मास्टरी करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो चीज़ होती है, देखिए, ट्रैप ट्रेडिंग। तो ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है कि जब आपको ट्रैप कर लिया जाता है, यानी कि ऑपरेटर, हम बात करें ऑपरेटर, हम लोग ऑपरेटर वर्ड यूज करते हैं। तो जो बड़े जो लोग होते हैं वो ट्रैप करना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओ और उनका पैसा बने। देखिए, शेयर मार्केट में आपको एक चीज़ अच्छे से पता होता है कि आपकी जेब से पैसा निकल के किसी दूसरे की जेब में जाएगा और दूसरे की जेब से पैसा निकल के आपकी जेब में आएगा। यही शेयर मार्केट में होता है, बाकी और कुछ होता है क्या। आप मान लो यहाँ से कोई मार्केट इतना गिर गया, उतना गिर गया, मतलब मार्केट गिरने का मतलब क्या हुआ, मतलब किसी एक की जेब से निकल के पैसा किसी दूसरे की जेब में गया। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से मार्केट गिर गया तो मतलब यहाँ पर आपने किसी और तीसरे आदमी ने पैसा खा लिया, या ऐसा कुछ नहीं ना। यहाँ से सिंपल सा रूल है, मतलब पैसा तो जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा, एक से दूसरे की जेब में जाने ही वाला है। तो यहाँ से आपको ये बात समझना है कि मार्केट में दो ही लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर होते हैं। तो सेलर चाहेगा कि मैं बायर का पैसा खा लूँ और बायर चाहेगा कि मैं सेलर का पैसा खा लूँ। तो दोनों ही एक दूसरे से युद्ध लड़ते रहते हैं। तो यहाँ से हम अगर बात करें तो बायर की, तो यहाँ से एक बायर है और यहाँ से एक सेलर है। तो यहाँ से ये सेलर, तो यहाँ से दोनों ही आपस में यही युद्ध करते हैं कि मैं इसका खाऊं और ये मेरा खाए। तो यहाँ से दोनों ही एक दूसरे का यहाँ से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और किसकी जीत होती है वो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। यही चार्ट पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनके, वही चार्ट पर आपको सिंपल ही दिखाई देता है। तो यहाँ से मैं आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में सिखाने वाला हूँ आपको कि डाइवर्जेंस, आरएसआई जो डाइवर्जेंस होता है वो डाइवर्जेंस से क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो प्राइस है, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस को अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ तो प्राइस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, प्राइस का क्या होता है। जैसे मान लो ये है, यहाँ से मैं प्राइस का अगर आपको समझाऊँ तो प्राइस क्या होता है। प्राइस ऐसे ऊपर चलता रहता है, ऐसे कैंडल से ऊपर चलते ऐसे कैंडल से बनते रहते हैं, यहाँ से ऐसे कैंडल से बनते रहते हैं। तो लेकिन आरएसआई क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, आरएसआई अगर हम देखें तो आरएसआई ऐसे डाउन जाता रहता है, जबकि प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन आरएसआई क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये हमको देखना है कि आरएसआई नीचे आ रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो उल्टा हो रहा है, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो वही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। फिर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और कोई आपको कुछ हो तो आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल ही तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर ये मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए थोड़ा सा। किसी अगर कोई आपको समझा रहा है और सही बता रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेट करिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से आपके पास में यहाँ से आरएसआई लगा है। मैंने आरएसआई जो सिंपल था वही लगाया, मैंने कोई सेटिंग नहीं किया है इसका, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो कोई सेटिंग नहीं किया है। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझना है। देखो, इसको भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये जो चार्ट है हमारा, इसको भी मैं लाइन चार्ट में लगा देता हूँ ताकि आपको ना एक कैंडल को देखना ना पड़े। अभी आपको यहाँ से बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि देखो, यहाँ पर जो दिख रहा होगा ये हमारा मार्केट है, मतलब जो कैंडल से है वो है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आरएसआई दिख रहा होगा। तो ये आरएसआई का लाइन है। ये कौन सा लाइन है, आरएसआई का। और ये हमारा जो प्राइस है, हमारा जो प्राइस है कैंडल्स का, जो कैंडल से जो बनते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, उसका प्राइस है। तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ से आरएसआई क्या हो गया, ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा आरएसआई यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ तक अगर मैं देखूँ, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से ये भी ऊपर गया, यहाँ से ये भी ऊपर गया, यहाँ से ये भी ऊपर गया। बल्कि प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस को अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या दिख रहा है, प्राइस को अगर सिंपली देखूँ तो मैं इस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो यहाँ से अगर ये बात आपको समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही मेरे को नहीं पता चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से, हाँ, यहाँ से अगर हम देखें
तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो प्राइस है वो क्या जा रहा है, अप हो रहा है, आया समझे। और हमारा जो RSI है, RSI हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से RSI हमारा क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमारा जो प्राइस जा रहा है वो अप हो रहा है और हमारा जो RSI आ रहा है वो डाउन हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ से मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से देखने की कोशिश करिए कि यहाँ से इस जगह से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप अगर इस तरह से इसको देखें तो इस तरह से आपको बनता हुआ दिख रहा है, आया समझे। अब यहाँ से प्राइस को अगर मैं ऐसे देखूँ तो यहाँ से अगर प्राइस को इस तरह से मैं लगाऊँ तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से RSI ऊपर जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन RSI यहाँ से बढ़ा नहीं है। मतलब ये क्या बोल रहा है, उसके बाद भी अगर आप देखोगे, चलो यहाँ नहीं बढ़ा, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से RSI में क्या एक डाउन साइड दिख रहा है। तो यहाँ से एक डाउन साइड दिख रहा है और यहाँ से एक अप साइड दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से एक अप साइड दिख रहा है, यहाँ से डाउन साइड दिख रहा है। मतलब दोनों ही अगर चार्ट को समझे, इसको और इसको, तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि RSI कहीं ना कहीं नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और हमारा जो प्राइस है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको ट्रैप किया जा रहा है कि आप ब्रेकआउट पे बाइंग करो और हम लोग आपका पैसा खा जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट सीधे यहाँ से 48,000 से कहाँ पे आ जाता है, 45,500 पे। 2,500 पॉइंट यहाँ पर मार्केट गिर जाता है सीधे। यहाँ से आप समझो 2,500 पॉइंट यहाँ से गिर जाता है। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर कैंडल में लगा देता हूँ तो यहाँ से आपको कैंडल में समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ से देखो कैंडल में अभी आपको और भी समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से। तो यहाँ से आप देखो, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस हायर हाई ब्रेक कर रहा था, आया समझ में। लेकिन हमारा जो RSI यहाँ से आपको देखो, RSI हमारा क्या हो रहा था, यहाँ से लोअर लो ब्रेक कर रहा था, यहाँ से लोअर लो ब्रेक कर रहा था। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तभी जाके आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ से अगर आपको सिंपली अगर सीखना है तो देखो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि ये किधर जा रहा है और ये किधर जा रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से हाई ब्रेक कर रहा है और यहाँ से लो ब्रेक कर रहा है। ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा आपको। तो इसी को हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो चुका है। यहाँ से अगर दूसरी भाषा में बात करूँ मैं ब्रेकआउट की, तो ब्रेकआउट क्या हो चुका है यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से मैं ब्रेकआउट लगा देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तभी जाके। तो हम ब्रेकआउट का चार्ट लगा देते हैं। देखो यहाँ से अगर एक तो यहाँ से ये ब्रेकआउट दिख रहा होगा आपको, यहाँ से, फिर दूसरा यहाँ से एक और ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको समझ में आ रहा है सारा सारा माहौल कि देखो ये इसको हटा देता हूँ मैं इसको। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेकआउट है, यहाँ से आप देखो, अगर यहाँ से मैं RSI पर भी इस तरह से लाइन ड्रा कर देता हूँ, मान लो यहाँ से मैं RSI पर भी लाइन ड्रा करूँ, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो मैंने RSI पर भी लाइन ड्रा की। तो यहाँ से देखो RSI कहीं ना कहीं इस लाइन के नीचे ही जा रहा है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। RSI इस लाइन को छोड़ चुका है। यहाँ से देखो हमारा जो लाइन है, एक्चुअल में जो हमारा लाइन है, ये हटाने दो मेरे को एरो। यहाँ से आपको और भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही देखेंगे, मल्टीपल टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है आपको कि यहाँ पर ही मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो ये RSI जो पहले इस लाइन के अंदर ही घूम रहा था, अभी यहाँ से दूर हो चुका है, जबकि प्राइस हमारा क्या हो रहा है, प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रैप ट्रेडिंग हुई और ट्रैप ट्रेडिंग होने के बाद में देखो सडनली इस तरह से फॉल हुआ है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसी को हम बोलते हैं RSI डाइवर्जेंस। RSI मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारा प्राइस तो इस तरह से ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा RSI क्या कर रहा है, इस तरह से नीचे जा रहा है। तो ये दोनों में जो तालमेल है, जो तालमेल हम लोग बात करते हैं कि तालमेल, दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। मतलब अगर हम बात करें सिंपल सी भाषा में, हस्बैंड वाइफ की बात करें तो एक
वाइफ इधर जा रही है और हस्बैंड इधर जा रहा है तो उनकी गाड़ी नहीं चलेगी। या फिर हमारी कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का गाड़ी का पहिया ले लो, तो अगर किसी एक गाड़ी का पहिया अगर मान लो एक इधर की कोशिश करता है और एक इधर की कोशिश करता है तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो वैसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर सारा का सारा उल्टा खेल हो रहा है, तो इसी बात को समझना होता है। चलिए और भी हम लोग यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही देखेंगे, तो और भी जाके हम टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपको और भी मैं चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम में लगाते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो यहाँ से हमने बड़े टाइम फ्रेम में लगाया था, तो मैं इसको 1 घंटे के चार्ट टाइम फ्रेम में करता हूँ। तो यहाँ से आपको वही चीज़ें ये सब हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें स्किप नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही चीज़ अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट पर भी देख सकते हैं। चलो मैं 5 मिनट के चार्ट पर दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो आपको वही करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप देखोगे इसी चीज़ को। देखो ये हमारा RSI का हाई था, उसके बाद में हमारा RSI का हाई ये है। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये नीचे की साइड में, लेकिन प्राइस को देखो, यहाँ से आप प्राइस को देखो, प्राइस का ये हाई था, उसके बाद प्राइस का ये हाई है। अब यहाँ से देखो, अगर इस तरह से मैं मार्क करूँ तो प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है। और जबकि RSI को अगर मैं बात करूँ तो RSI हमारा नीचे आ रहा है। तो यहाँ से आप सिंपल ही देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और डेली यानी कि 5 मिनट की कैंडल पर मैंने चार्ट लगा कर रखा है। तो यहाँ से आप इसमें भी देख सकते हो। तो यहाँ से ये हाई था इसका, उसके बाद ये हाई है। अगर इसको इस तरह से ड्रा करें तो यहाँ से एक डाइवर्जेंस बन रहा है, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हो रहा है। मतलब यहाँ से RSI बता रहा है कि ये फेक हो सकता है। RSI पहले ही बता रहा है आपको, यहाँ से इसको आने से पहले ही RSI आपको बता रहा है कि यहाँ से ये फेक हो सकता है। तो इसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है। चलिए और भी हम लोग ऐसे ही देखिए, ये प्रेडिक्शन है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, क्योंकि हर जगह आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। तो देखो ये आइडिया होता है मार्केट को थोड़ा सा कैच करने का। अगर आप उस चीज़ को समझ पाते हैं तो एक अच्छी सी बात होती है, अगर नहीं समझ पाते तो ये बात अलग होती है। तो यहाँ पर और भी अगर आप चाहें तो इसको क्या करें कि अगर आपको नहीं आता ना तो RSI को यहाँ से हटा दीजिए, और यहाँ से जो एक RSI डाइवर्जेंस वाला है तो इसको लगा लीजिए। तो यहाँ से हमारा जो मेन RSI है उसको हटा देते हैं, हम डाइवर्जेंस वाला RSI देखते हैं। तो चलो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखो, ये हमारा RSI डाइवर्जेंस यहाँ से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से इसने बताया आपको, यहाँ से मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर दिखना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से RSI डाइवर्जेंस लगा हुआ है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ब्रेकआउट फेल हुआ और यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है। अब ये हर बार देखो, ये एक लिमिट होती है कि आपको कहाँ पर, अभी ये यहाँ पर भी सिग्नल दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर बाइंग का दिखा रहा है, यहाँ पर बाइंग का दिखा रहा है। तो आपका मतलब ये नहीं है कि आप इसी पर डिपेंड कर जाओ। मतलब डिपेंड करने का मतलब क्या है कि इस पर डिपेंड मत करो, लेकिन एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या बता रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ से बाइंग बता रहा है तो यहाँ से फेक सिग्नल भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ से आपको समझना है कि हाँ सच में मेरे हिसाब से वो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको दिखा रहा था, यहाँ से देखो, यहाँ से एक डाइवर्जेंस दिखा रहा था, यानी कि ये डाइवर्जेंस आपको कहाँ से, यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से दिखा रहा था। मार्केट में इसने RSI ने क्या किया, सिग्नल कहाँ पर दिया, इसने पहले ही सिग्नल दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 16 तारीख को 11 बजे के आसपास, 11 मतलब 10 बजे से लगा के 12 बजे तक इसने सिग्नल दिया, और मार्केट कहाँ पर रिएक्ट किया। देखो एक RSI का ये भी समझो कि RSI पहले ही बताता है। तो अब ये 100% देखिए, मार्केट में ना 100% कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से देखो, RSI ने आपको कब बताया था, इंट्राडे के चार्ट पर अगर आप देखे हुए तो 16 तारीख को बताया था। 16 तारीख को 10 बजे से लगा के 12 बजे तक, और मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है। कहाँ पर, अगले दिन गिरता है मार्केट। कहाँ पर गिरता है, अगले दिन गिरता है 17 तारीख को। मतलब आपको क्या किया, इसने पहले ही बता दिया। तो यही चीज़ें आपको सीखनी होती है। ऐसा नहीं है कि ये अभी इसी चीज़ पे आपको बैंक निफ्टी पे भी देखना है, निफ्टी 50 पर भी देखना है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ यार, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि ये एक मोटिवेशन होता है, और वो मोटिवेशन आप
की वजह से मिलता है, और वही अगर आप वीडियो देख रहे हैं और इतना सा भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो ये फिर एक बहुत अच्छा सा माहौल बनाता नहीं है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट करिए। अगर आपको कुछ इशू आ रहा है, आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, वो भी आप मेरे को बता सकते हैं, या फिर आपको और भी कुछ है तो आप वो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। लेकिन प्लीज़ यार अगर कोई कर रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेट करना आपका धर्म बनता है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा RSI डाइवर्जेंस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से दिख रहा था, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, लेकिन डाइवर्जेंस से क्या बता रहा था, पहले ही बता रहा था। मार्केट तो यहाँ आके गिरता है, लेकिन ये पहले ही बता रहा था। आपको निफ्टी 50 पर भी ये सब चीज़ें दिख रही होगी। यहाँ पर आप जाके सीधे RSI डाइवर्जेंस वाला लगा सकते हैं। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो हमारे लिंक से आप खुलवा भी सकते हैं, ताकि आपको सीखने में एक अच्छा सा, और यहाँ पर मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, वैसे तो फ्री ऑफ कास्ट सिखा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से इसने फेक सिग्नल दिया, तो फेक सिग्नल दिया है तो आपको वहाँ पर देखो, ऐसा तो है ही नहीं कि आप वहाँ पर सीधे आप डायरेक्ट एंट्री बना लोगे। आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि यहाँ से सच में ऐसा हो रहा है क्या, वहाँ पर मेरे प्राइस एक्शन काम कर रही है क्या, मेरा जो साइकोलॉजी है वो काम कर रहा है क्या। यहाँ से देखो, अब यहाँ से मार्केट ने यहाँ से बाइंग का सिग्नल दे दिया था, यहाँ से बाइंग का सिग्नल दे रहा था मार्केट, जबकि नीचे आ रहा था। यहाँ से कब देखे तो इसको नीचे आ रहा था, तो क्या मेरे को यहाँ से बाइंग करना चाहिए, यहाँ से बाइंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरे को कहाँ से बाइंग करना चाहिए, जहाँ से मेरे को ये समझ में आ जाए कि यहाँ से मार्केट ने कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाया, देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया था, यहाँ से जाके तो मेरे को यहाँ से जाके बाइंग करना चाहिए, ना कि मेरे को यहाँ से बाइंग करना है। तो ये तो सब मेरे हिसाब से करना है। लेकिन देखो कोई सिग्नल दे रहा है, सिग्नल दे रहा है तो उस सिग्नल को इग्नोर नहीं करना है, उस सिग्नल से कुछ ना कुछ सीखना है, उस सिग्नल का बेनिफिट उठाना है। यहाँ से देखो आप, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो मतलब यहाँ पर कहीं पे इसने क्या किया था, इस एरिया में जाकर इसने डाइवर्जेंस दिया था, लेकिन मार्केट कहाँ जाके गिरता है, इसके आगे जाके गिरता है। यानी कि इसने नवंबर में डाइवर्जेंस दिया और दिसंबर में मार्केट गिरता है। तो ये आपको पहले बताता है, इस रिस्क को आपको इग्नोर करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार एक बार और मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को सीखने की कोशिश करो यार। यहाँ से देखो, यहाँ से डाइवर्जेंस इसने कहाँ दिया था, यहाँ पर दिया था डाइवर्जेंस इस एरिया में, लेकिन मार्केट कहाँ से गिरा, इसके बाद गिरा यहाँ से। तो यहाँ से ये सब चीज़ें ना समझने वाली होती है। यहाँ पर भी आपको समझ में आ चुका हो। यहाँ से अगर हम बाइंग की बात करें डाइवर्जेंस के हिसाब से, अब मैं यहाँ से बनाया ही डाइवर्जेंस से यूज कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि यहाँ देखो, यहाँ से इसने डाइवर्जेंस यहाँ पर दिया था, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, या फिर आपको यहाँ से थोड़ा सा समझना है कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से प्राइस कैसे बन रहा है, यहाँ से सारी चीज़ें सीखनी है। क्योंकि ये डाइवर्जेंस यहाँ से आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बना एक्चुअली में यहाँ इस एरिया में था, तो इस एरिया में मतलब ये बॉटम था। यहाँ से आपको सोचना है कि मेरे को बाई करना है कि नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें बाद में आपके खुद पर डिसीजन लेना है, डिसीजन आपका सही है गलत है क्या है। अब यही चीज़ें अगर आपको दिखेगा तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ निफ्टी 50 में ही काम करती है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये सब जगह काम करती है। अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ट लगा दूँ, जैसे मान लो कि कोई भी चार्ट लगा दिया मैंने, यहाँ पर ये चार्ट लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट लगाया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से काम कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से ये पॉइंट अगर आप मैच करोगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो कहीं ना कहीं हमारा RSI यहाँ से क्या बोल रहा है, मार्केट नीचे जाने के बोल रहा है। और लेकिन यहाँ से प्राइस को अगर आप देखोगे तो यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है और हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मार्केट क्या हुआ, फाइनली यहाँ से स्टॉक क्या नीचे गिरा है। आया समझ में। उसके बाद में यहाँ पर एक इसने बाइंग सिग्नल दिया था यहाँ पर कहीं पे, तो यहाँ से मार्केट जब वापस से रिटर्न सपोर्ट पर आ जाए तब जाके आपको बाइंग करना है। आपको ऐसे ही नहीं बाइंग करना है। देखो सपोर्ट पर आपको बाइंग करना है, तो यहाँ सपोर्ट पर आया, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पे फिर आपको इसको सेलिंग दिखा रहा है, यहाँ से आपको सेलिंग दिखा रहा है, तो रेजिस्टेंस पर जब सेलिंग करना है तो आपको कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आसानी से सीखी जा सकती है। अगर आपको इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी देखना है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में भी, तो यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको ये सब चीज़ें
आसानी से समझ में आने लगेगी कब मार्केट यहाँ से गिरने वाला है और कब यहाँ से बढ़ने वाला है। देखिए ये एक ऐसा सिग्नल है जो आपको पहले बताता है। बाकी देखो एक्यूरेसी तो देखो आपको ट्रेडिंग करने से आएगी, आप जितना एक्यूरेट मतलब आपको अगर प्रैक्टिस करोगे तभी जाके। और देखिए मार्केट में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, शेयर मार्केट एक प्रेडिक्शन का खेल है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही निकल रहा है, मान लो कि मैं यहाँ से 1 रुपया दाव पर लगा रहा हूँ, मेरे को 1 रुपये से मेरे को 5 रुपये बनाना है। अगर मेरा 1 रुपया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरे यहाँ से मान लो कि मैं 5 बार 5 रुपये में जीत लेता हूँ, तो यहाँ से 5 बार 5 रुपये जीतता हूँ तो कितना जीतता हूँ मैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर टोटल अगर मैं जोड़ूँ यहाँ से तो 25 रुपये में जीतता हूँ। और 5 बार अगर मैं 1 रुपये हार चुका हूँ तो मैं 5 रुपये हारूंगा, तो मतलब फिर भी मैं 20 रुपये का यहाँ से बेनिफिट लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर 2 भी कर दूँ, यहाँ से 2 भी कर दूँ, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से 10 होगा और 10 के बाद यहाँ से 5, तो फिर भी मैं कम से कम 5 रुपये जीतूंगा। तो ये जो विनिंग रेशो है प्रेडिक्शन, तो यहाँ प्रेडिक्शन को देख करके हाँ मैं डबल जीत पाऊंगा, तभी जाके आपको ट्रेड लेना है। आप सोचोगे कि यहाँ पर आप डबल नहीं जीतोगे और वहाँ पर आप ट्रेडिंग करोगे जहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो मिल नहीं रहा है और वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर फंसोगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।